तहूर बहुत खुश हुआ था अपने निकाह पर। उसने सुना था अपनी बहन से भी और अन्य कई लोगों से कि उनकी होने वाली बीवी बहुत ही खूबसूरत और जहीन है। जब उसने अपनी बेगम को दुल्हन के लिबास में देखा था तो उसके मुंह से बस वाह निकला था। जैसे उसने सुना था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी उसकी दुल्हन रमीसा। तहूर ने उससे कहा था, रमीसा, तुम दुनिया जहान के तमाम गुलाबों से भी ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार हो। मेरी जिंदगी महक गई तुम्हें पाकर। शादी के बाद ये कुछ महीने कैसे बीते पता ही नहीं चला। इन कुछ महीनों में तहूर की दीवानगी रमीसा के लिए रत्ती भर भी कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी तो ब्याह के चंद महीने बाद ही तहूर ने बीवी के कहने पर माँ बाप और भाइयों से अलग रहना शुरू कर दिया था। उसने अपनी जमीन भी बांट लिए थे। खूब कहा गांव वालों ने कि अलग मत रहो, जवान और खूबसूरत बीवी है, तुम तो काम धंधे पर रहोगे, अगर पैर बहक गए तो। और अभी तक तो कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। लेकिन तहूर दीवाना भी था और अपनी बीवी पर विश्वास भी करता था। लेकिन आज तहूर का भेजा एकदम शून्य था। अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के आगोश में देखकर। मक्का के खेतों में मक्का पक चुकी थी। जंगली मवेशी नुकसान कर देते थे, इसलिए रात को खेतों पर पहरा होता था। सब किसान मिलकर और दिन बांटकर पहरा देने लगे थे। जमींदारी खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब तहूर जैसे जमींदारों को भी खुद अपनी जमीन की देखभाली करनी पड़ती थी। आज तहूर का बार था, पहले का। लेकिन तहूर को रमीशा की इतनी याद आई कि पहरा छोड़कर चुपचाप घर की तरफ हो लिया। सोचा था चुपके से जाकर रमीशा को बाहों में भर लेगा, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसका कलेजा फट गया। रमीशा किसी अजनबी के साथ हम बिस्तर थी। दोनों एक दूसरे में समा जाने को आमादा थे। तहूर को समझ में नहीं आया क्या करे। कमरे में अंधेरा था। तहूर ने सोचा कि देखूं, कभी ये रमीशा ना होकर कोई और हो। ऐसे अनचाहे हालात में दिमाग अक्सर कुछ बेहतर कल्पनाएं पैदा कर देते हैं और उम्मीदें टूटने नहीं देते। वो चुपचाप छुप कर देखने और सुनने की कोशिश करने लगा। चंद मिनटों बाद वो दोनों अपने खेल से फारिग हुए तो दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। रमीशा ने उस अजनबी को अपने ऊपर से धकेलते हुए कहा, तुम शराब मत पिया करो, बहुत बदबू आती है और फिर यह सेहत के लिए भी सही नहीं है। अब तहूर को नाउम्मीदी के झड़क लिया था, क्योंकि ये आवाज रमीशा की ही थी, जिस आवाज को सुनकर तहूर के दिल में प्यार और उत्तेजना की तरंगें उड़ जाती थी। आज वे आवाज नस्तर सी चुभ रही थी और तहूर की रूह तक को भेद दिया था। तहूर ने मन में सोचा कि इस अजनबी ने शराब पी रखी है, मतलब यह मुसलमान तो है नहीं। बदजात औरत एक कफीर के साथ जीनाखोरी। तहूर के दिमाग में एक चीख उठी और उसने पूरे वजूद को चीरती हुई निकल गई। तभी उस अजनबी ने रमीशा के सवाल का जवाब दिया, रमीशा मेरी जान, अल्लाह पाक परवरदिगार के दर पर तो उस दिन ही जाना छोड़ दिया था जिस दिन तूने मुझे छोड़ा। उसके दर पर जब भी जाता था तो तुझे ही मांगता था और कुछ मेरी तमन्ना भी नहीं रही तेरी मोहब्बत के अलावा। जिस दिन तूने मुझे छोड़ा उस दिन तो मुझे मेरा वजूद, ये दुनिया सब एक कुफ लगने लगे। फिर वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, रमीशा, वो जिनका हिसाब कयामत को होगा, मेरा हिसाब तो अल्लाह ने उस दिन ही कर दिया जब तू किसी और के साथ रुखसत हुई। अब तो मैं एक मुर्दा हूँ, ऐसा मुर्दा जिसे मुर्दे भी अपनी जमात में ना बैठने दे। मेरे लिए क्या कुफ्र और क्या अजाब। अब तो ये शराब ही सहारा है। कभी तुझसे मिल लेता हूँ तो लगता है फिर से जिंदा हो गया हूँ। तहूर को उस अजनबी की बात से ये तस्दीक हो गई कि वो मुसलमान ही है, कोई काफिर नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन तहूर को एक अजीब सी तसल्ली हुई ये जानकर कि उसकी बीवी का आशिक काफिर नहीं, एक मुसलमान है। तहूर की पहचान में ये आवाज अभी तक नहीं आ पा रही थी। रमीशा ने उस अजनबी की छाती पर अपना सर रखकर कहा, मैं क्या करती, मजबूर थी। जिसके साथ घर वालों ने भेज दिया चली आई, लेकिन उस दिन ही एक कसम खाई थी, मेरी मोहब्बत बस
तू ही रहेगा इसाक। अब ये दिन के नाफरमानी हो तो दुआ करें। इसाक कुछ शराब के नशे में और कुछ अमीशा के बदन के नशे से अब बेहोश हो चुका था और गहरी नींद में सो गया था। पता नहीं उसने रमीशा की पूरी बात सुनी भी या नहीं। इसाक ये नाम तहूर के दिमाग में बिजली सा कौंध गया। ये रमीशा का ही रिश्तेदार था, अच्छी खासी जायदाद थी। निकाह के दौरान ही तहूर की मुलाकात हुई थी इसाक से। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी जो उसके साथ रहती है और उससे मोहब्बत जताती है, वो हकीकत में किसी और से ही इश्क लड़ा रही है। इसलिए ही इस बदचलन औरत ने मुझे मेरे घर वालों से अलग रहने को मजबूर किया ताकि ये अपने आशिक के साथ खुलकर अय्याशी कर सके। तहूर के दिमाग में एकदम से ये बात कौंधी और उसका मुंह जैसे कड़वा हो गया हो। उसके माथे पर ऐसे सलवट पड़ गई जैसे कोई सांप अपनी कुंडलियों को उमेड़ता है। तभी रमेश इसाक को सोता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। तहूर कमरे के रोशनदार से सब कुछ देख रहा था। ये मकान गांव के बाहरी तरफ था और कुछ दिन पहले ही बनवाया था तहूर के परिवार ने। अभी इस मकान में खिड़कियों पर दरवाजे भी सही से नहीं लगे थे। तहूर अपनी बीवी के साथ इसमें ही रहने आ गया था, जायदाद का बंटवारा करके। उसके कमरे में भी एक रोशनदार था जो थोड़ा ऊंचा था, लेकिन उसमें कोई दरवाजा नहीं लगा था। तहूर ने देखा कि रमीशा कमरे से बाहर आ गई है, शायद फारिग होने। उसने बाहर ही रखी कुल्हाड़ी उठाया और कमरे में दाखिल हो गया। इसाक नशे में बेहुद निपट लंगा लेटा हुआ था। इसाक और रमीशा ने जमीन पर ही चटाई बिछाई हुई थी और उस पर ही दोनों इश्क का खेल खेल रहे थे। उस चटाई पर ही इसाक अब नंगे बदन पड़ा था। तहूर ने अंधेरे में ही एक बार और उसे देखने की कोशिश की और फिर एक झटके में कुल्हाड़ी से उसके गले पर वार किया। जिस गुस्से की आग में तहूर पिछले कुछ लम्हों से जल रहा था, वो सारी आग तहूर ने अपने वार में उतार दी थी। वार बहुत गहरा था। एक ही बार में इसाक का शरीर मुर्दा हो गया। इसाक की गर्दन लगभग आधी से ज्यादा कटकर एक तरफ लुढ़क गई। ना मालूम वो वजह नशा रहा या तहूर के वार की तेजी की। इसाक के हलक से हल्की सी भी आवाज नहीं निकली। तहूर ने एक और बार इसाक के सीने पर किया। तहूर अपना काम करके घर से बाहर निकल आया और खेती की तरफ चल दिया, लेकिन कुछ दूर जाकर वो रास्ते में एक तरफ बैठ गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसे पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से वापस घर की तरफ चल दिया। रमीशा जब फारिग होकर अपने कमरे में आई तो पहले तो उसे अंधेरे में कुछ दिखा ही नहीं। वैसे भी बाहर थोड़ी रोशनी थी, लेकिन कमरे में तो बिल्कुल अंधेरा था। लेकिन फिर भी उसके पैर पर कुछ गीला सा लगा, एक वार की। रमीशा ने सोचा कि कहीं नशे में इसाक ने पेशाब तो नहीं कर दिया। उसने लैंप जलाया। थोड़ी सी रोशनी होते ही रमीशा की जान निकल गई। इसाक का हाल देखकर वो तुरंत नीचे झुकी। उसने देखा कि कुछ नहीं बचा है और उसे जो गीला लगा था वो इसाक के लहू का था, जो चटाई को पूरी तरह करके अब कमरे से फर्श पर बह रहा था। रमीशा की आंखों से आगे अंधेरा छा गया था। अभी तो इसाक उससे बातें कर रहा था। ये कौन कर गया, कैसे कर गया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, उसने पास पड़ी उस कुल्हाड़ी को जरूर देख लिया। कुछ देर रमीशा आंसू बहाती रही, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब तहूर आएगा तो वो ये सब देख लेगा। एकदम से उसने होश संभाला और कुछ देर सोचने के बाद उसने वो ही कुल्हाड़ी उठाई और इसाक के बदन के टुकड़े किए। रमीशा औरत थी, लेकिन फिर भी उसके वारों में ताकत थी। इस मकान में ही एक कुआं था। पहले ये कुआं पाऊ था, लेकिन अब नल लग गए हैं तो तहूर के पिता ने इस कुएं की घेराबंदी करते हुए एक मकान बना लिया था, जिससे कुआं मकान के एक कोने में आ गया था। तहूर जो लौटकर वापस आया तो वह दीवार से उचक कर घर में झांक रहा था। उसने देखा कि रमीशा ने 3 बोरे कुएं में डाले। तहूर समझ गया कि इन बोरों में इसाक की मुर्दा ही है। ये देखकर तहूर ने फुसफुसाते हुए
खुद से ही कहा, देख मादरजात, तुझे कब्र भी नसीब नहीं हुए। सच कह रहा था तू, तुझे तो मुर्दे भी अपनी जमात में शामिल नहीं करेंगे। तहूर को एक तसल्ली हुई ये देखकर कि रमीसा अपने हाथों से उसके करीब के मुर्दे को कुएं में फेंक रही है। कुआं एक कोने में था और मकान काफी बड़ा, तो तहूर को अंधेरे के धुंधलकों में क्या हो रहा है यह हल्का सा दिख तो रहा था, लेकिन कुएं के पास की हलचल की कोई आवाज तहूर तक नहीं पहुंच रही थी। जब तहूर ने देखा कि रमीसा कमरे में चली गई है, तो वो भी वापस खेत की तरफ चल दिया। रमीसा ने बोरों में इसहाक के बदन के टुकड़े और घर में रखे कुछ पत्थर भरकर उन्हें कुएं में फेंक दिया। उस घर में पत्थर, लकड़ी या कबाड़ कुछ ज्यादा ही भरा था, क्योंकि अब से पहले ये घर रहने के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। रमीसा ने उन बोरों को कुएं में डालने के बाद कुछ देर तक नीचे देखा। इतने अंधेरे में भी उसे कुएं की गहराई में कुछ दिख रहा था क्या? कहा नहीं जा सकता। हाँ, कुएं के पानी की आवाज कुछ देर तक आती रही। रमीसा ने कुएं की जगह पर हाथ रखे हुए थे, अपने हाथों को नीचे की तरफ दबाना शुरू कर दिया। रमीसा की आंखों में एक बार फिर आंसुओं की धार बहने लगी। फिर वो खुद से ही बोलने लगी, मेरी जान इसहाक, हमारी मोहब्बत ना दुनिया को मंजूर थी और ना ऊपर वाले को। पता नहीं किस शैतान ने तेरा कत्ल किया, लेकिन इसहाक, तेरी रमीसा कसम खाती है तेरी मोहब्बत की, जिंदा रहेगी तब तक जब तक ये मालूम न कर ले कि कौन है वो तेरा नामुराद कातिल। और इसहाक, कसम खाती हूँ जिस दिन पता चला उस नामुराद कर्म फज का, उस दिन तेरी ये रमीसा उसकी गर्दन जिबह करके तेरे पास आ जाएगी। मुझे नहीं पता इसहाक, वो दुनिया कैसी होगी जहाँ अब तू है। मेरे इसहाक, तुझे तो अब ना ही कब्र नसीब होगी और ना ही अल्लाह की और कोई नेमत। तूने सही कहा था इसहाक, हमारा फैसला तो अल्लाह ने ही कर दिया। अब तेरी रमीसा को भी कुछ नहीं चाहिए इस जिंदगी से और ना ही इस जिंदगी के बाद। रमीसा ने एक हल्की सी और बोली, मेरे इसहाक, इंतजार करना मेरा। अब रमीसा कमरे में गई और कमरे से खून और बाकी निशान मिटाने में जुट गई। तहूर खेत में बैठा सोच रहा था कि क्यों उसने रमीसा को छोड़ दिया। फिर एकदम से उसने खुद को ही समझाया, अगर रमीसा को कुछ हुआ तो बिरादरी में चर्चाएं उड़ेगी, उसके परिवार की बहुत इज्जत है, सब बर्बाद हो जाएगा। फिर उसने एकदम से सोचा कि क्या रमीसा ने भी उस कुएं में ही कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। अगर रमीसा को कुछ भी हुआ तो सब पता चल जाएगा दुनिया को। या खुदा, मेरे परिवार को इज्जत पर और हाथ करते हुए अल्लाह को सजदा किया। इस तरह के विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, जबकि हकीकत यह थी कि वो रमीसा के प्यार में इस कदर जकड़ा हुआ था कि उसकी बेवफाई को अपनी आंखों से देखकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके इसहाक को तो कत्ल कर दिया, लेकिन रमीसा, उसके साथ तो वो अब भी जिंदगी गुजारना चाहता था। इन सब ख्यालातों में खोए कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। तहूर की हिम्मत नहीं हो रही थी गांव की तरफ जाने की, लेकिन फिर भी वो घर की तरफ चल दिया। तहूर जैसे ही घर में घुसा तो रमीसा ने रोज के अंदाज में ही उसकी आगवानी की। रमीसा ने आकर उसके होठों पर अपने होठों की चुम्बिश से उसका स्वागत किया और बोली, कहाँ रह गए थे, इतने देर कर दी आने में। चलिए जल्दी से नहा लीजिए और फिर कुछ खा लीजिए। तहूर कमरे में आया तो कमरा एकदम साफ था, एक निशान भी नहीं था कमरे में रात की घटना का, और ना ही रमीसा के चेहरे पर कोई निशान था उस घटना का। तहूर नहाने के बाद बाहर आंगन में ही खाट पर लेटकर सोच रहा था कि रात उसने कोई ख्वाब देखा या वो सच था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस कुएं की तरफ जाकर देखे। रमीसा रोज की तरह ही एकदम तरोताजा थी, जबकि रात ही उसने अपने आशिक के मुर्दे के टुकड़े करके कुएं में डाले थे और कमरे में से उसका खून साफ किया था। बेहद सख्त जान औरत है, कमबख्त
तहूर ने बुदबुदाते हुए खुद से ही कहा। रमीसा ने खाना लगा दिया था। उसने खाना खाया और कमरे में जाकर लेट गया, जबकि हकीकत में उसके दिमाग में रात का ही मंजर घूम रहा था। कमरे में रमीसा आई। वो आज भी खूबसूरत लग रही थी। रमीसा को देखते ही तहूर के दिमाग में रात का नज़ारा एकदम से ताज़ा हो गया। उसे याद आ गई इसहाक और रमीसा के नंगे बदनों की वो घींगा मुश्ती। अब तहूर के भीतर एक अलग ही जोश नुमाया हो गया। उसने एकदम से रमीसा को बाहों में जकड़ा और पागलों की तरह उसके कपड़े फाड़कर उसके बदन से अलग कर दिए। पता नहीं वो अपनी उत्तेजना को शांत कर रहा था या फिर उसकी नफरत। बहुत देर तक दोनों में वो खेल चलता रहा। रमीसा के लिए इसमें कुछ नया नहीं था। जब भी एक रोज या ये एक रात को तहूर उससे दूर होता था तो उससे तहूर की आग और ज़्यादा भड़क जाती थी। लेकिन आज तहूर के भीतर कुछ ज़्यादा ही बेसब्री सी थी। लेकिन इस बात पर रमीसा का ध्यान नहीं गया। रमीसा को पता नहीं क्यों, लेकिन एक बार भी ये नहीं लगा कि उस रात का कातिल तहूर भी हो सकता है। दोनों अब एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे। तहूर के दिमाग में अभी भी वो ही सब चल रहा था। वो सोच रहा था, क्या कोई इतनी खूबसूरत और नाजुक सी दिखने वाली औरत इतनी सातिर भी हो सकती है? उसने रमीसा की तरफ देखा। वो सोई हुई थी और उसकी बंद आंखें, उसका तरासा हुआ चेहरा, उसकी तीखी नाक, उसके एकदम सूखे होठ उसे बेहद मासूम और खूबसूरत बना रहे थे। पूरी रात जगा हुआ था तहूर। अब उस पर भी एक बेहोशी सी छा गई। दोस्तों, अगर आगे की कहानी आपको जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को पहले दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।